नमस्कार। आज हम कुछ बहुत ही रोचक प्राचीन स्रोतों पर थोड़ी गहराई से चर्चा करने वाले हैं। जी। ये स्रोत यज्ञों और सप्ताह के दिनों के पीछे जो विधान है हाँ। उस पर कुछ रोशनी डालते हैं। ऐसा लगता है जैसे मतलब जीवन को एक खास तरीके से जीने का नक्शा दे रहे हों। हाँ, बिल्कुल सही कहा आपने। ये स्रोत हमें बताते हैं कुछ विशेष यज्ञों के बारे में, जैसे अग्नि यज्ञ है, देव यज्ञ है और हाँ, ब्रह्म यज्ञ भी। अच्छा। और इसमें जो दिलचस्प बात है वो ये कि ये सप्ताह के 7 दिनों की जो व्यवस्था है ना, और उनके पीछे कौन सी दैवी शक्ति है उसकी भी बात करते हैं। तो हमारा इरादा यही है कि इन स्रोतों से जो मुख्य बातें हैं उन्हें समझें। जैसे ये यज्ञ असल में क्या है, फिर सप्ताह के दिनों का क्या महत्व बताया गया है, और ये जो पुराना ज्ञान है आज हमारे लिए कैसे प्रासंगिक हो सकता है। जी। तो चलें शुरू करें यज्ञों से। हाँ, बिल्कुल। अग्नि यज्ञ ये क्या होता है? देखिए, अग्नि यज्ञ जैसा स्रोत बताते हैं, ये मूल रूप से अग्नि के जरिए जुड़ने का एक तरीका है। जैसे गृहस्थ लोग हैं, उनके लिए ये है कि सुबह शाम अग्नि में चावल है या और कोई सामग्री है उसकी आहुति दें। और ऐसा कहा गया कि सुबह की आहुति वो सूर्य को समर्पित है, तो आयु बढ़ाती है, और शाम वाली वो संपत्ति के लिए। हाँ, वो संपत्ति के लिए सहायक होती है। अच्छा, और ये सिर्फ गृहस्थों के लिए ही है या? नहीं, सिर्फ गृहस्थों के लिए नहीं। जैसे ब्रह्मचारी हैं, उनके लिए समिधा मतलब लकड़ी का हवन करना वो अग्नि यज्ञ है। ओके। और जो वानप्रस्थी हैं या सन्यासी हैं, वो तो बाहरी अग्नि का उपयोग नहीं करते, वो उसे अपनी आत्मा में ही स्थापित कर लेते हैं, ऐसा मानते हैं। तो उनके लिए क्या है, सही समय पर सात्विक मतलब हितकर और सीमित भोजन लेना ही वही उनका अग्नि यज्ञ बन गया। हाँ, एक तरह से वही उनका अग्नि यज्ञ है। ये बाहरी क्रिया से ज्यादा आंतरिक साधना की तरफ इशारा है। दिलचस्प। अच्छा, फिर दूसरा यज्ञ है देव यज्ञ। हाँ, देव यज्ञ ये है जैसे इंद्र और दूसरे देवता हैं, उनके लिए अग्नि में आहुति देना। इसमें कुछ और चीजें भी आती हैं, जैसे स्थाली पाक यज्ञ है, एक खास तरह का पकाने का कर्म। या फिर जैसे संस्कार होते हैं ना, मुंडन संस्कार, चूड़ाकरण, उसके निमित्त जो हवन होता है वो भी देव यज्ञ में ही गिना जाएगा। हाँ, वो भी इसी में शामिल माना गया है। ये देवताओं से जुड़ने का एक तरीका है। और तीसरा ब्रह्म यज्ञ, ये मुझे बड़ा अलग लगा। हाँ, ब्रह्म यज्ञ ये बिल्कुल अलग है। ये असल में वेदों का रोज अध्ययन करना है, स्वाध्याय। मतलब कोई बाहरी पूजा पाठ नहीं, बस ज्ञान लेना। बिल्कुल, ज्ञान का अर्जन करना ही यहाँ यज्ञ है। इसे दिन में कभी भी कर सकते हैं, सुबह नित्य कर्म के बाद से शाम तक, रात में नहीं। अच्छा, तो यहीं से वो सवाल उठता होगा कि देव यज्ञ बिना अग्नि के कैसे हो? हाँ, बिल्कुल। स्रोत इसी सवाल पर आते हैं और जवाब में वो सप्ताह के दिनों की रचना की बात करते हैं। अच्छा। हाँ, कि ये महादेव ने लोक कल्याण के लिए मतलब लोगों की भलाई के लिए ये दिनों की व्यवस्था बनाई। अरे वाह, तो मतलब ये दिन सिर्फ कैलेंडर की तारीखें नहीं हैं, इनके पीछे एक दैवीय व्यवस्था है। जी हाँ, स्रोत तो यही कहते हैं कि महादेव ने हर दिन को एक खास देवता और एक खास फल से जोड़ा है। जैसे रविवार जी, वो सूर्य का दिन है, आरोग्य के लिए, मतलब अच्छी सेहत के लिए। ठीक है। सोमवार वो सोम यानी चंद्रमा का दिन है, संपत्ति के लिए। मंगलवार मंगल का दिन है, वो व्याधि यानी बीमारियों को दूर करने के लिए। और आगे बुधवार वो विष्णु या बुध का दिन मानते हैं, पुष्टि के लिए, मतलब पोषण और आलस्य या पाप वगैरह दूर करने के लिए। गुरुवार बृहस्पति का दिन, आयु बढ़ाने के लिए। अच्छा। शुक्रवार शुक्र का दिन, भोग विलास ऐश्वर्य के लिए। और फिर शनिवार शनि का दिन, मृत्यु के भय को दूर करने के लिए। तो हर दिन की अपनी एक खास ऊर्जा है, एक खास मकसद है। बिल्कुल। और सबसे अहम बात जो स्रोत बताते हैं वो ये कि पूजा आप चाहे किसी भी देवता की करें, उनके दिन पे उसका अंतिम फल देने वाले स्वयं शिव ही हैं। अच्छा, ये तो एक तरह से सबको जोड़ने वाली बात हो गई। हाँ, एक एकीकृत दृष्टिकोण है ये। तो फिर इन देवताओं से या इन ऊर्जाओं से जुड़ने के तरीके क्या बताए हैं? पूजा कैसे करें? देखिए, 5 मुख्य तरीके बताए गए हैं। एक तो मंत्र जप, फिर होम यानी हवन, दान करना, तपस्या या साधना करना, और 5वां है अर्चा। अर्चा, वो क्या होता है? अर्चा का मतलब है कि आप किसी वेदी में या मूर्ति में या अग्नि में या फिर किसी योग्य ब्राह्मण में ही देवता की भावना करके उनका षोडशोपचार पूजन करें,
मतलब 16 तरीकों से सम्मानपूर्वक पूजा, इसे सबसे अच्छा माना गया है। और हर दिन के लिए फिर खास उपाय भी हैं, जैसे रविवार को सूर्य पूजा करें, सोमवार को लक्ष्मी जी की वगैरह। ये उस दिन की ऊर्जा के हिसाब से फल देते हैं। ये तो काफी विस्तार में है, लेकिन शायद मूल बात यही है कि जगह, समय, व्यक्ति, सामग्री और सबसे जरूरी श्रद्धा, इन सबके अनुसार ही पूजा का फल मिलता है। बिल्कुल सही। और शिव ही अलग अलग रूपों में पूजे जा रहे हैं और फल दे रहे हैं। हाँ, और एक बात और बताई गई है कि अलग अलग वर्णों के लिए पूजा की विधि थोड़ी अलग हो सकती है। जैसे श्रोत कहते हैं कि ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य वैदिक मंत्रों से करें और शूद्र आदि के लिए तांत्रिक विधि से देवयज्ञ का विधान है। अच्छा, क्षमता के अनुसार भी कुछ बताया है? हाँ, वो भी है कि जो निर्धन है वो तपस्या या व्रत से पूजा करें, और जिनके पास धन है वो धन से करें। और धनवानों के लिए सिर्फ पूजा ही नहीं, कुछ और भी करने को कहा है। जी हाँ, पुण्य कर्म करने को कहा है, जैसे पेड़ लगाना, तालाब खुदवाना, पाठशाला बनवाना। ऐसे कामों से कहते हैं कि मन शुद्ध होता है और ज्ञान पाने में मदद मिलती है। तो अंत में ये सब मिलकर एक संतुलित, एक उद्देश्यपूर्ण जीवन का ढांचा बनाते हैं, जहां कर्म, समय, श्रद्धा सब मिलकर इंसान को सेहत, समृद्धि और ज्ञान की तरफ ले जाते हैं। यहाँ तक कि ये भी कहा गया है कि इस चर्चा को सुनने या पढ़ने वाले को भी देव यज्ञ का फल मिलता है। हाँ, ऐसा भी उल्लेख है। तो कुल मिलाकर हमने ये देखा कि कैसे ये प्राचीन स्रोत यज्ञों और सप्ताह के दिनों के जरिए जीवन को एक लय, एक अर्थ देने की कोशिश करते हैं, जहां हर दिन हर काम का एक खास मकसद और नतीजा बताया गया है। हाँ, और ये वाकई सोचने वाली बात है कि कैसे समय की ये जो चक्रीय प्रकृति है, दिनों का ये क्रम और हमारे कर्म जैसे पूजा या यज्ञ, इनको इतने व्यवस्थित तरीके से खास नतीजों से जोड़ा गया है। ये हमें ये सोचने पर मजबूर करता है कि क्या आज भी हम अपने रोजमर्रा के जीवन में समय और अपने कामों के बीच ऐसे गहरे संबंध ढूंढ सकते हैं, ऐसे तरीके जो हमें एक सही दिशा दे सकें।